हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ मे। रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड रख देते हैं सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, starting with the Queen of Pentacles. Lovely, that's you Taurus, Earth element की Queen, the High Priestess, 7 of Swords, Strength. We have the 5 of Cups, the Fool, and we have 10 of Swords. 7 of Swords and 10 of Swords. And 5 of Cups. Okay. Overall energy 5 of Wands. This some kind of a dispute. किसी से dispute. पहले ही 2 कार्ड्स में मैं कहने वाली थी। मैंने कहा था ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट की क्वीन आप, एंड यहाँ पर पाइसीज एनर्जी इज देयर, हाई प्रीस्टेस. सो दिस इज अर्थ, दिस इज वाटर, यू आर द क्वीन एंड ये है हाई प्रीस्टेस. ये चाहे क्वीन ना सही, बट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा हायर प्लेन पे है. मटीरियलिस्टिक एंगल से देखा जाए तो यस, द क्वीन हैज़ द क्राउन, ओके, द क्वीन रूल्स. लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा जाए तो द हाई प्रीस्टेस रूल्स. इसको क्राउन की ज़रूरत नहीं है. सो देयर इज समवन अराउंड यू जो शायद आपको लगता है आपकी बराबरी का नहीं है. मे बी सोशल स्टेटस में, मे बी फाइनेंशियली, बैंक बैलेंस वाइज, या वट एवर, जिस भी तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं. आई फील वो जो पैरामीटर्स आप यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, उसके अलावा भी कुछ हैं एस्पेक्ट्स जिन पे अगर कंपैरिजन हो तो ये कुछ कम नहीं है. ये अपनी लाइन में, अपने कुछ चीज़ों में माहिर है, एंड देर इज़ नो कंपैरिजन उन एस्पेक्ट्स में. इसको कोई हराने वाला नहीं है. सो आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं टॉरस, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन चाहे थोड़ा साइलेंट रहता है, कम बोलता है, कम एक्सप्रेस करता है मे बी, लेकिन जब करेगा तो इट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू. आई फील समवन हैज़ बिन साइलेंट. कुछ टाइम के लिए कोई चुप रहा है, बट अब जब वो बोलेगा यू माइट नॉट लाइक इट. आई एम गेटिंग दैट समवन विल हैव समथिंग टू से फाइनली, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. सो ये चारों कार्ड्स फील गुड फैक्टर तो नहीं ला रहे हैं. ओके, सो दैट मीन्स ये पर्सन जो भी बोल रहा है, कर रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में प्ले आउट हो रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू फील गुड. लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से शुरू करते हैं. मंडे की एनर्जी, 2 जनों की एनर्जी मुझे लग रहा है मिसमैच हो रही है. इट डजंट मैच. ये क्वीन अपने पेंटिकल को देख रही है, and this queen is looking at this infinity symbol, spiritual alignment with the universe. I see the universe in this. So ये higher power, universal energy से connected है, and ये queen अपने pentacle से connected है. The tower, queen of cups भी आ गई. Okay, there is another queen in the competition. So Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio energy.
देयर इज द फोर ऑफ wands. ये घर घर की बात है. ओके ये फैमिली, दिस इज अ फैमिली अफेयर. ये जो भी है हाई प्रीस्टेस एंड ये दो क्वींस, ये जो भी लोग हैं इंक्लूडिंग यू, ये कुछ इट्स ऑल इन द फैमिली. That's what I feel. And there is a fallout in the family. There is a fallout with someone in the family. किसी के साथ आपका कुछ fallout, कुछ सीन हो सकता है. In the sense कि उसकी बात आपको पसंद नहीं आ रही है, या तो आप उसकी बात को कुछ काउंटर कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे ये बात सूट नहीं की, अच्छी नहीं लगी. सो यस, थोड़ा सा ड्रामा, ओके, थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है आई फील. बट फॉर नाउ हाई प्रीस्टेस मोड पे ये थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ा चुप ये पर्सन जो भी है, फिलहाल तो चुप है एंड कुछ प्लानिंग में लगा है ये पर्सन. 5 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है. रिग्रेट, रिमोर्स, सैडनेस. पास्ट में ये पर्सन उलझा, मे बी पास्ट का कोई आपसे इसको कोई ग्रज है, ग्रज की वजह से ये पर्सन काफ़ी टाइम तक चुप रहा है. आपकी इससे या तो बात होनी बंद हो गई या इस पर्सन ने बात करना बंद कर दिया. 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स. एंड दोनों अपनी दुनिया में बिजी हो गए, अपने कामों में, अपनी लाइफ्स में आगे बढ़ गए. बट वो पास्ट का ग्रज भुलाया नहीं गया. लाइफ में आगे आप दोनों बढ़ गए हैं. बट आई फील स्पेशली दिस पर्सन, ये पर्सन कुछ पुराना दिल पे लेके बैठा है या बैठी है रादर. हाई प्रीस्टेस, सो फेमिनिन एनर्जी में ले रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं, एनर्जी रीडिंग्स हैं. सो दिस इज जस्ट एनर्जी, ओके. इट कैन बी अ मेल ऑल्सो. बट ये पर्सन कुछ तो दिल में बैगेज लेके बैठा है एंड वो बैगेज आपके अगेंस्ट हो सकता है. वो फीलिंग, वो ग्रज आपके अगेंस्ट हो सकता है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच. एंड 5 ऑफ कप्स. सो कुछ कहा सुनी ऐसी हुई है जो कि पसंद नहीं आई किसी को. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कोई आपका अगर नुकसान नहीं करना चाहता है तो एटलीस्ट फ़ायदा भी नहीं होने देना चाहता है. ओके, somebody is kind of capable of draining you of your energy. ऐसा सीन, ऐसा ड्रामा क्रिएट हो सकता है कि ये पर्सन केपेबल है आपको मेंटली, इमोशनली बहुत थकाने का, एग्जॉस्ट करने का, टेंशन देने का. इस पर्सन में पावर है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ हार्मनी आप चाहते हैं वहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको मिल रहा है. टेम्परेंस, आप सोल्यूशन चाहते हैं, आपको उलझन मिल रही है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज यू. दिस इज यू. आप कह रहे हैं कि चलो लेट्स वर्क इट आउट, बात करते हैं, क्या हुआ, क्या ग्रज है मेरे से. थोड़ी सी हार्मनी लाते हैं, बैलेंस लाते हैं अपने रिश्ते में, थोड़ा सा शांति लाते हैं, लड़ो मत. But with the 7 of swords, you have to face this argument या this scene, this drama, क्योंकि I feel ये पर्सन अपना होमवर्क करके बहुत टाइम से चुप रह के, वो इतना पेंट अप इमोशंस हैं कि ये अब तैयार है पूरा निकालने के लिए. We have the strength card. You have to be compassionate, okay? आई फील टॉरस, आपसे मांगा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है टू काइंड ऑफ राइज, टू लेवल अप. सिचुएशन डिमांड कर रही है अगर कंपैशनेटली हैंडल करना, एम्पैथी दिखाना, अंडरस्टैंड करना कि इस पर्सन के दिल पे कुछ तो बीती है जो कि ये पर्सन तभी ऐसे रिएक्ट कर रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई फील फोर्स से या अपने पॉइंट को जैसे आप बहुत फोर्सफुली रखेंगे उससे कुछ सॉर्ट नहीं होने वाला है. स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है जितना आप फोर्स यूज़ करेंगे आप भी लड़ने पे उतर आएंगे, सिचुएशन और हाथ से निकलेगी. ओके,
जितना आप प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से हैंडल कर सकते हैं उतना आप फोर्स से आर्ग्यू करके नहीं कर सकते हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इम्पल्सिव नहीं होना है, फोर्स यूज नहीं करनी है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थ्री ऑफ कप्स. आई फील जो भी करना है टैक्टफुली करना है. पहली बात तो किसी की फीलिंग्स यहाँ पर उलझी हुई हैं. सो किसी पर्सन से अगर हम डील कर रहे हैं जो कि एक इमोशनल स्टेट में है, जो इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा है, उससे हमें बहुत केयरफुली डील करना पड़ेगा. वरना एज इट इज़ वो उस बैगेज के तले दबा हुआ है. सो वो फ्रस्ट्रेशन में और ज़्यादा भड़क सकता है. ओके, so I feel with the Ace of Swords, just have a honest heart to heart conversation. दिल से दिल तक बात जो जाए वैसी बात ही करनी है, बिकॉज इमोशनली वॉलेटाइल सिचुएशन है. ओके, किसी को ट्रिगर नहीं करना है. मुझे यहाँ लग रहा है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो स्वॉर्ड लेके जा रहा है, दिस इज एस ऑफ स्वॉर्ड. ओके, सो दिस इज लिटरली लाइक, मुझे लग रहा है जैसे गैस लाइट कर सकता है, ये ट्रिगर कर सकता है, किसी को पोक कर सकता है कि वो रिटेलिएट करे, रिएक्ट करे. सो ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है. थ्री ऑफ कप्स, यू विल बी फेस टू फेस विद दिस पर्सन. थ्री ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि थर्सडे के अराउंड कुछ रीयूनियन है या तो, एंड जब आप मिलेंगे तो ये पर्सन इतना वही भरा पड़ा है इमोशन से, ग्रजेस से, कि इसको बहुत केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है. ओके, सो यहाँ पर ट्रिगर या गैस लाइट करने वाले कुछ भी कमेंट, बिहेवियर नहीं करना है. फाइव ऑफ कप्स, अदरवाइज यू विल रिग्रेट. कुछ चीज़ें इस पर्सन को बुरी लगी हैं एंड कुछ चीज़ें अब हो सकती हैं अगर आप ट्रिगर करेंगे जो आपको बुरी लगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. टू ऑफ कप्स, रिश्ते को प्यार से निभाना है. पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस इज एरीज, नेक्स्ट डे भी एरीज एनर्जी है. एंड द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी. एरीज के ठीक ऑपोजिट जोडियक में लिब्रा इज देयर. ओके, सो ये दो साइंस, फूल एंड द एम्प्रेस, ये दोनों जोडियक व्हील पे बिल्कुल ऑपोजिट हैं. सो यहाँ पर अगर एक इम्पल्सिव है तो एक बहुत केयरफुल प्लानर है और तब ये एक्शन लेती है. सो द एम्प्रेस इज़ वेरी केयरफुल. जितना द फूल इज़ रेकलेस, थॉटलेस, केयरलेस, उतना ही एम्प्रेस इज़ ग्रेशियस, शी इज़ चार्मिंग, शी इज़ थॉटफुल, शी इज़ कंसर्न, शी इज़ नर्चरिंग. सो आई फील यहाँ पर इस मोड पे आने की ज़रूरत है. एम्प्रेस इज़ लिब्रा एनर्जी, लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. सो बैलेंस रख के चलना है. अपनी बात को मनवाने के लिए जोर नहीं, दूसरे का दिल रखने के लिए भी प्यार से वो बात रखने की ज़रूरत है, तब बैलेंस होगा. ओके, कि हमने अपनी बात रखी भी बट एट द सेम टाइम दूसरे को हर्ट नहीं किया. ओके, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्सेस पीस ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स. ऐसे बात रखनी है कि दूसरे को भी नुकसान ना हो. अपना फ़ायदा करने के चक्कर में, अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान या दूसरे को पुट ऑफ नहीं करना है. वी हैव द फूल. थोड़े रेकलेस आप हो सकते हैं. ओके, लेट्स सी हु इज दिस फूल. वी हैव जजमेंट. द फूल इज मिसिंग द जजमेंट, क्योंकि वो टाइम ही नहीं ले रहा है जज करने का, वो तो सीधा प्लंज ले रहा है. फोर ऑफ कप्स, एंड बाद में वो दुखी रिग्रेट करता हुआ बैठा है. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. सी, मैंने कहा था कोई रेकलेस नहीं होना है, लेकिन वो हो रहा है विद द फुल एनर्जी, एंड इट इज़ लीडिंग टू फर्दर डिस्कॉर्ड, फर्दर डिस्टेंसिंग. पहले ही रिश्ता आई फील कहीं उलझा हुआ है और उलझ सकता है अगर आप सही जजमेंट यूज़ ना करें. सही टाइम पे सही बात करनी है, और अगर सही बात हमें नहीं आती है तो हमें चुप रहना चाहिए. ओके, चुप रहना बेटर है रादर देन गलत चीज़ कहना. सो इट्स बेटर टू बी इन द हाई प्रीस्टेस मोड एंड बी क्वाइट रादर देन ट्रिगर समवन. सो यहाँ पर ये चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करनी है.
जज नहीं करना है किसी को भी, ओके। एंड एट द सेम टाइम खुद भी क्या कहने वाले हैं करने वाले हैं, पहले उसको जज करना है कि सही है बात, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, किसी को ये बात पोक तो नहीं करेगी, पिंच तो नहीं करेगी, तब कहिए, ओके। एंड एट द सेम टाइम आई फील ये दूसरी साइड से भी हो सकता है कि दूसरा नहीं सोच रहा है और आपको हर्ट कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि मेरे दिल में तो ग्रजेस भरे हैं कि आई डोंट केयर, टॉरस को हर्ट हो या क्या हो, शायद दूसरा कुछ ऐसा कह सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको स्टैप कर सकता है वो। सो ये म्यूचुअली आई फील खतरा है एक दूसरे को हर्ट करने का। जैसे कुछ सार्कास्टिक रिमार्क दे दिया किसी ने, दूसरे के दिल पर लग गई, थोड़ी देर बाद दूसरा रिटेलिएट करने आया। सो एक दूसरे के लिए हमने जो कह दिया अब वो मेमोरी में प्लेस हो गया। वंस द डैमेज इज डन, इट्स डन विद द मून। द डैमेज विल बी इरिवोकेबल, इरिवर्सिबल। फिर बाद में आप पीछे नहीं जा सकते। जो कह दिया, लग गई दिल पे दूसरे के। हायरोफेंट, सोच समझ के, यूज योर एनर्जी, यूज योर वर्ड्स। Taurus energy, Hierophant is Taurus, your energy and the world. World is closing a chapter, closing a cycle, closing a relation. अगर आपको ये क्लोज भी करना है, क्लोजर चाहिए कि ये रिश्ता चलो हमारा नहीं, वी डोंट सी आई टू आई, हम बिल्कुल अलग हैं, पर्सनालिटीज़, हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सही गलत है, हमारा सब अलग है। तुम्हारे लिए मैं गलत, मेरे लिए तुम गलत, तो ठीक है, लेट्स काइंड ऑफ एंड दिस, ओके। सो क्विट करना भी है अगर वो कनेक्शन, तो मुझे लग रहा है बिना हर्ट किए, दैट इज़ द मैसेज। तीनों ही मेजर आर्काना है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल वर्ल्ड कार्ड भी कह रहा है, एंड नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, कि ये जो होना था हो गया। You are ready to end and walk out maybe. कुछ साइकिल, कोई रिश्ता आप wrap up कर रहे हैं with the world card, and maybe you are happy about it. आप कह रहे हैं कि वही जब बनती ही नहीं है तो अच्छा है, we should go our own separate ways, अपने अपने रास्ते चलते हैं। Let's get some tea leaves. Dragon, beware of self delusion. सेल्फ डिल्यूजन कि मैं ही सही हूँ, हर बात मेरी सही है। आई फील ये भी डिल्यूजन होती है, एंड सबको होती है। उस पर्सन को, ये हाई प्रीस्टेस को ये डिल्यूजन है कि उसका बैगेज ज़्यादा है, आपने ज़्यादा हर्ट किया है, आपने ज़्यादा गलत किया है, आपको लग रहा है वो गलत है। सो ये अगर सभी को लग रहा है दूसरे गलत हैं, तो फिर सही कौन है? सो दैट मीन्स अभी डिल्यूजनल है। सो या सबका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। ओ वाओ, यहाँ मंथ्स भी मैंने रख दिए थे जो कि मैं रखती नहीं हूँ, एंड दैट हैज़ कम। लेट्स सी, अप्रैल, समथिंग टू डू विथ अप्रैल, एंड अप्रैल इज एरीज मंथ, एंड एरीज की ही एनर्जी मैंने कहा था, एरीज एनर्जी, इम्पल्सिव एनर्जी। यहाँ पर भी मैंने एरीज कहा था, एंड उसके ऑपोजिट लिब्रा। आपको लिब्रा एनर्जी में रहना है, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, कंपैशनेट एनर्जी विद द स्ट्रेंथ कार्ड। कंपैशन दिखाना है, बैलेंस दिखाना है, हार्मोनियस रिलेशनशिप रखनी है। कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो बिल्कुल नहीं कहना है, ओके। ये एरीज एनर्जी, अप्रैल की एनर्जी, एरीज द फूल की एनर्जी में नहीं रहना है, रेकलेस नहीं होना है, हर्टफुल नहीं होना है, सार्कास्टिक नहीं होना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है कि मैं ही सही, सेल्फ डिल्यूजन में नहीं होना है। वी हैव द वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। और शुरू में मैंने यहाँ पर कहा था, ये दिस इज टू डू विथ फैमिली, दिस इज अ फैमिली अफेयर। ये जो भी दूसरा पर्सन है, जो भी ड्रामा है, जो भी ये कॉम्प्लिकेशन है, दिस इज इन द फैमिली, दिस इज हैपनिंग इन द फैमिली। ये बाहर का सीन नहीं है आपका। सो बस ये है कि टैक्टफुली हैंडल करना है, सिंपल मैसेज, ओके। व्हेन यू हैव नथिंग गुड टू से टू समवन और अबाउट समवन, डोंट से एनीथिंग एट ऑल, ओके। चुप रहना बेटर है रादर देन और हम डैमेज कर दें। सो यस, अवॉइड द ड्रामा,
दैट्स द एडवाइस हियर। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।